अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबा बग। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत में ट्रांस कराची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास में वज़ीर आला सिंध के मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, मोहम्मद शाइक उस्मानी, सेक्रेटरी खालिद महमूद, डॉक्टर सरोज लोधी, वासिफ जलील, मिसेस रुखसाना राहोजो और दीगर मेंबरान शरीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शाहिक उस्मानी को चेयरमैन बोर्ड मुंतखब किया गया। ट्रांस कराची बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए कायम की गई है। बीआरटी रेड लाइन का रूट मलिर हाट से टावर बजरिया मलिर कंटोनमेंट, सफूरा यूनिवर्सिटी रोड और नुमाइश होंगे। रेड लाइन के लिए बायोगैस प्लांट भैंस कॉलोनी में 31 एकड़ अराजी पर लगाया जाएगा। रेड लाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से बनाया जा रहा है। ये 3 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें 2 साल प्रोजेक्ट की तामीर और 1 साल बसों की ऑपरेशन है। इजलास को बताया गया कि पीटीसीएल के डब्ल्यूएचबी, एनटीसी, एसएसजीसी के इलेक्ट्रिक और सिग्नल लाइंस को रीलोकेट करना होगा। मुतालिका कंपनियों से मुशावरत की गई है। इजलास को बताया गया कि पीटीसीएल, केडब्ल्यूएचबी, एनटीसी, एसएसजीसी के इलेक्ट्रिक और सिग्नल लाइंस को रीलोकेट करना होगा। मुतालिका कंपनियों से मुशावरत की गई है। इजलास को आगाही फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि बीआरटी लाइन के रूट्स मलिर हाट से मौसमिया तक बनाने के लिए मुआहिदा किया गया है। ये पहला रूट 14 बिलियन रुपए की लागत से तामीर होगा। मौसमिया से नुमाइश के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। 16 बिलियन रुपए की लागत से तामीर होगी। उस वक्त यूटिलिटीज की रिलोकेशन, बायोगैस की लैंड के ट्रांसफर और बैंक गारंटीज फाइनल हो रही हैं ताकि काम शुरू हो सके। वज़ीर आला सिंध ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तमाम फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मार्च में उसका संगे बुनियाद रखना चाहता हूँ। वेस्ट पुलिस ने शहरी से 60 लाख छीनने वाले गिरोह को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पीराबाद पुलिस ने 2 तरफा फायरिंग के बाद 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई की। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, बीमा, एम्यूनिशन, चलीदा खोल और छीनी गई रकम 3,97,000 बरामद। मुलजिमान मोरखा 7 फरवरी 2022 को अपने दीगर साथियों के हमरा शहरी फैजान उमर अली से असलहा के जोर पर 60 लाख नकदी छीन कर फरार हुए थे। मौजूदा सीसीटीवी फुटेज में भी मुलजिम साजिद और दीगर साथियों को वारदात के बाद फरार होते देखा जा सकता है। जख्मी मुलजिम की शनाख्त साजिद वल्द शाहनवाज और गिरफ्तार साथी के दिलावर वल्द उमर गुल के नाम से हुई। मुलजिम साजिद अपने हिस्से की रकम से रिक्शे और मोटरसाइकिल खरीद चुका है। पुलिस ने छीनी गई रकम से खरीदे गए रिक्शे और मोटरसाइकिल को बरामद करके तहवील में ले लिया। मुलजिमान का एक साथी कबल अज छीनी गई 8 लाख नकदी समेत गिरफ्तार हो चुका है। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को भी बाद तिब्बी इमदाद थाना मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद वारदातों में मुलजिमान की शनाख्त और तफ्तीश का अमल जारी है। मुलजिमान के जेर इस्तेमाल बरामदा मोटरसाइकिल भी सिरका शुदा है। मुलजिम साजिद आदि जराइम पेशावर है और कबल अज भी जेर मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। एसएसपी जिला की माड़ी एसपी बल्दिया की हिदायत पर एसएचओ मौजकी की डकैत गैंग ग्रुप के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मौज को पुलिस ने मुद्दे की निशानदही पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं को बमकाम नज़ ग्रीन सिटी हबरीवर रोड मौज को कराची पर दबोच कर पकड़ लिया, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं फरार हो गए। पकड़े हुए डाकुओं से छीना हुआ पर्स जिसमें 1700 रुपए, CNIC की कॉपी और बगैर लाइसेंस असलहा बरामद हुआ, जिनके नाम जोहेब वल्द मोहम्मद अयाज, अब्दुल मनान वल्द नजीर अहमद हैं। गिरफ्तार शुदा मुलजिमान ने दौरान इंट्रोगेशन इंकशाफ किया 1.5-2 माह कबल बोलान होटल के करीब पंचर की दुकान पर भी हमने डकैती की थी और मुजाहमत करने पर पंचर वाले को गोली मारकर जख्मी किया था। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ।
फजल चौक नस टोकल मार्केट मच्छर कॉलोनी कराची पर मुत्तफी शफी वल्द नामालूम 28 साल कौम नियासी को मुलजिम शेर वली वल्द असीम खान ने जाती रंजिश पर आतिशी असलहा से फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुलजिम को बर वक्त गिरफ्तार करके मौके से एक जैब पिस्तौल 30 बोर बिमा 2 मैगजीन बरामद कर ली। मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ईस्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलहा और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। थाना गुलिस्तान जौहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वसीम वल नजीर अहमद बाबर वल सलीम को गिरफ्तार किया। मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए INB हुकाम के हवाले किया गया। वेस्ट मंगोपीर से मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान गुलशन तौहीद मंगोपीर में शहरी सनाउल्लाह से असलहा के जोर पर मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हुए थे। इलाका गश्त पर मामूर पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुलजिमान का ताक़ुब करके कार्रवाई की। कामयाब कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 7 ही मुलजिमान फरार। मुलजिमान से असलहा बिमा एमुनीशन, छीने गया मोबाइल फोन और नकदी बरामद। बरामदा मोबाइल फोन मुलजिमान ने मोरखा 12 जनवरी 2022 को सरजानी के इलाके 0 पॉइंट नाजरत बाईपास पर वारदात के दौरान छीना था। मुलजिमान गुज़िश्ता दिनों थाना मंगोपीर के इलाके में पुलिस एहलकार को भी वारदात का निशाना बना चुके हैं। मुलजिमान 3 और 4 मुलजिमान पर मुश्तमिल गैंग की सूरत में वारदातें सर अंजाम देते हैं। मुलजिमान के खिलाफ डकैती और गैर कानूनी असलहा की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मजीद वारदातों में मुलजिमान की शनाख्त और तफ्तीश का अमल जारी है। मुलजिमान से बरामदा असलहा फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में गुलाम नबी वल कहर और रेहान वल कहर शामिल हैं। मुलजिमान गैंग के फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कराची जिला मरीन में जराइम पेशा अफराद की वारदातें। गुलशन हदीद में 3 नामालूम मुलजिमान ने बच्चों से नई 125 छीन ली। वारदात की CCTV फुटेज RNN न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि मुलजिमान बच्चों का ताक़ुब करते हुए आ रहे थे। दोनों बच्चे मुलजिमान को करीब आते देखते ही अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। CCTV फुटेज के मुताबिक गुज़िश्ता रात को 10:25 पर वारदात का वाक़िया पेश आया। स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए जिला सेंट्रल में DSP नाज़माबाद परवेज बंगश की जबरदस्त हिकमत अमली नफरी के हमरा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग करते हुए DSP परवेज बंगश ने रिजविया और नाज़माबाद और पापोश नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेट्रोलिंग की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।